जोन में नहीं जा सकता किसमें? इसमें नहीं, हम लोग जोन से स्टार आ बोर्ड रही ही है ना लेना वो। हम लोग को स्टार बोर्ड लेना है ना, स्टार बोर्ड ही लेना है, ठीक है। ऑल्टो। और रूल के हिसाब से बोलता भी तो- क्या है, पोर्ट में आप जाएंगे नहीं। नहीं, डू नॉट अल्टर कोर्स टू पोर्ट फॉर वेसल ऑन हर ऑन पोर्ट साइड, ठीक है। और जब बोलते हैं आप लोग वन, आई विल गिव वन शॉट, मंदार का फेलिंग क्वेश्चन, आई विल गिव वन शॉट प्लस अल्टर कोर्स टू स्टार बोर्ड। तो अल्टर कोर्स टू स्टार बोर्ड हमेशा ब्रॉड रहेगा, मैं ब्रॉड में ही उसमें एंटर करूंगा। एट स्मॉल एंगल टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो में नहीं जाऊंगा। राइट एंगल। हाँ, मैं ब्रॉड एंगल, ब्रॉड अल्ट्रेशन लेके तभी एंटर करूंगा, ठीक है। खाली ज्वाइनिंग के लिए होता है वो, ज्वाइनिंग और लीविंग के लिए होता है, लेकिन हम एक्शन ले रहे हैं तो हमेशा हमारा ब्रॉड रहेगा, ब्रॉड अल्ट्रेशन उसमें, क्योंकि फिर रूल नंबर 8 अप्लाई हो जाएगा, सक्सेशन ऑफ स्मॉल अल्ट्रेशंस ऑफ कोर्स ऑन स्पीड शुड बी अवॉइडेड। अगर आप इसमें स्मॉल ले रहे हैं, अगर आप इसको स्मॉल एंगल्स अगर इंश्योर में जाएंगे, चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो इसीलिए ब्रॉड ही रहेगा ये अल्ट्रेशन, ज्वाइनिंग के टाइम आपका स्मॉल हो जाएगा एट स्मॉल एंगल टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। मतलब सब डे सिचुएशन ही है पूरा टीएसएस में, बस खाली कौन से वेसल इंश्योर यूज कर रहे हैं, कौन से वेसल जोन यूज कर रहे हैं, अब कौन कौन से वेसल और पावर ड्रिवन वेसल इधर। और सेम चीज यहाँ आपका वेसल 20 मीटर का रख दिया पायलट वेसल, तो सेम substance, this is the traffic separation scheme rule, this is the crossing situation when two power driven vessels crossing, पूरा बोल के, and the give is standard, I'll give one shot block, make broad alterations to starboard, enter in the inshore traffic zone, and allow her well clear of me, continue मारते situation, सेम चीज हो जाता है। बस अब यहाँ चेंज होगी सिचुएशन, जब बोलेगा रूल खाली चेंज होगा, सिचुएशन नहीं। लेस देन 20 मीटर पायलट वेसल, ठीक है। 19 मीटर ऐसा कुछ बोल दिया था, 19 बोलेगा नहीं, वो बोलेगा 20 मीटर, या फिर बोलेगा लेस देन, क्योंकि उसको कंफ्यूज करना है। हम 19 बोल देगा तो सीधा पता चलेगा साला 19 मीटर का, 19 मीटर का कर लो। और लेस देन 20 बोलेगा या तो 20 बोलेगा, ठीक है। 20 मतलब क्रॉसिंग सिचुएशन, 20 मतलब क्रॉसिंग बन गया, लेस देन 20 मतलब टीएसएस अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसमें सीधा आई विल टेक द सीरीज ऑफ कंपास बेयरिंग टू डिटरमिन द रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट और नॉट, सीधा सीधा है। देन सर, एज पर द ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम रूल, वेसल लेस देन 20 मीटर इन लेंथ shall not impede the passage of the power driven vessel following the general direction of the traffic flow. So sir, in this situation, seize the give way and stand up, maintain my course, ठीक है। फिर वही सेम चीज, 5 शॉट रैपिड ब्लास्ट, नहीं एक्शन ले रहा तो इसमें फिर क्लोज क्वार्टर सिचुएशन बन रही है डायरेक्ट। अब इसमें क्रॉसिंग रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसमें लेटर वेसल और सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट टीएसएस अप्लाई हो रहा है। डायरेक्ट टीएसएस अप्लाई हो रहा है तो आई विल गिव वन शॉट ब्लास्ट अल्टर कोर्स टू स्टार बोर्ड, if necessary I will enter into the inshore traffic zone and allow her well clear of me and continue monitor the situation until TC is finally passed and clear. After that I'll resume back my course and speed at a smallest angle to the general direction of traffic flow, ठीक है। तो पायलट वेसल खत्म। अब यहां रख दिया फिशिंग वेसल, तो फिशिंग वेसल में भी सेम ही चीज बोलनी है, टीएसएस अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इधर बोलता है सर, बोल देना सर, एज पर द ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम रूल, वेसल एंगेज इन फिशिंग शैल नॉट इंपीड द पैसेज ऑफ वेसल, एनी वेसल फॉलोइंग द जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। फिशिंग वेसल क्या होता है, किसी वेसल का इंपीड नहीं करेगा पैसेज, और वेसल लेस देन 20 मीटर ऑफ सेलिंग वो खाली पावर ड्रिवन के लिए होते हैं, वो खाली पावर ड्रिवन वेसल्स के पैसेज इंपीड नहीं करेंगे। तो फिशिंग वेसल भी रखता है, तो सेम ही चीज अपना है, सेम ही एक्शन है। इनशोर ट्रैफिक जोन में अपने को जाना है, स्टार बोर्ड ही अल्टर करना है, पोर्ट अल्टर नहीं करना है। अब आया बॉल का क्वेश्चन, कैन दिस फिशिंग वेसल डू द फिशिंग इन द ट्रैफिक लेन? नहीं,
यस Yes. Yes, what is the general direction of the traffic? Towards फेलिंग पॉइंट है, इस पे उड़ाया लग towards- क्या क्या पूछता है? उसको बोलने का यस सर, शी कैन डू द फिशिंग इन द ट्रैफिक Given she is following the but general direction of traffic she flow. should follow the General general direction direction of of traffic traffic flow. flow. ठीक है, ये रूल में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लिंगेज इन फिशिंग जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो फॉलो करके फिशिंग कर सकता है। ठीक है, ये बॉल का पेट क्वेश्चन है, पूछता है, उसको मांगता ही है ये क्वेश्चन। और अनाम भी अभी पूछना स्टार्ट किया। ठीक है, ये हो गया इंगेज इन फिशिंग लेस देन 20 मीटर। सेलिंग वेसल भी रख देगा तो सेम ही है। ठीक है, और किसी चीज के लिए नहीं बोलता ये। अब आ जाते हैं, और कोई नहीं है, बस इसमें तीन ही जहाज काम करते हैं, तीन वो, और एक अब आ जाते हैं वेसल रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू। यहां रख दिया रैम वेसल Is not obliged to follow this rule. वो वही आया ना इसमें रूल लास्ट का पार्ट्स। इसमें। हाँ, ये पूरा वही कोड करना है। वेसल रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैनूवर इंगेज इन अंडर वाटर इंगेज इन मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ नेविगेशन पूरा। तो इसमें सबसे पहले जब आपने इसको देखा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोड करना है। ठीक है, और इसमें सीरीज ऑफ कंपास बेरिंग नहीं लेनी है, क्योंकि सीधा सीधा अपने को दिख रहा है कि राइट हेड में आ रहा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, I will plot the position on my relevant chart and see whether I am following the general direction of traffic flow or not। क्योंकि राइट हेड में ये जहाज आ गया तो हमें मालूम तो होना चाहिए, हमें मतलब एक बार वो होगा ना, चेक करेगा, क्रॉस चेक हम लोग कि हम लोग राइट है कि नहीं, कहीं ये सही हो, हम लोग गलत हो, हम गलत लेन में आ गए। इसीलिए पहला हम लोग को सेफर एक्शन, I'll plot the position on the relevant chart and I'll see whether I'm following the general direction of traffic flow or not। ठीक है, उसके बाद सर, since this is the traffic separation scheme rule and this is the vessel restricted in her ability to maneuver, so sir, vessel restricted in her ability to maneuver engaged in engaged in maintenance of safety of navigation or laying, servicing or picking up navigation mark is exempted to complying within the traffic separation scheme rules and is necessary to carry out the operation। ये पूरा कोड करना है। कोड करके मतलब वो एग्जेम्प्टेड वेसल्स है, ये एग्जेम्प्टेड है, ये यहाँ कर सकता है, ये अपना काम जो भी कर रहा है वो कर सकता है, और उसको हमें जो है बचाना है। मतलब ये किसका क्वेश्चन है? ये कोई भी तीनों में कोई भी रैम रख देगा, ये टीएसएस में आता है ना, तो इसको तीनों सर पूछते हैं। तो इस केस में सेम, I'll give one short blast, alter course to starboard, enter into the inshore traffic zone, allow her well clear of me, and same continue mortal situation and this is finally passed and clear। After that, I'll resume back my course and speed at a smallest angle to the generator। और 90 डिग्री राइट एंगल पे कहाँ पर टर्न मारेंगे? राइट एंगल पे वो जहाज, अभी वो वाला भी आएगा केस। ठीक है, अब सेम पावर ड्रिवन वेसल हेड ऑन सीबीडी नहीं, पावर ड्रिवन। तो पावर ड्रिवन वेसल भी अगर सामने आपको दिख गया, पहले प्लॉट चेक करो, सेम चीज प्लॉट करो, चेक करो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ रूल की नहीं, जनरल डायरेक्शन में मेरा जहाज है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा तो इसमें अपने को जब अगला रूल नहीं फॉलो करता है, 5 शॉट रैपिड ब्लास्ट सप्लीमेंटेड बाय लाइट फ्लैशेस, इन्फॉर्म मास्टर, और 2 चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगी, आई विल हॉइस्ट द यंकी एंड गर्ल फ्लैग। ठीक है, यंकी एंड गर्ल फ्लैग मीन्स दैट वेसल इज नॉट फॉलोइंग द रूल एंड आई विल इन्फॉर्म द VTS। ये 4 चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, VTS को इन्फॉर्म कर देंगे, यंकी गर्ल फ्लैग हॉइस्ट कर देंगे, ताकि वो भी देखे तो वो उसको लगे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है या मैं गलत जा रहा हूँ लेन में। तो इसीलिए हम लोग यंकी गर्ल फ्लैग एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, और सब कुछ सेम ही है, बस यही है
Sir, I will give him 5-shot rapid blast supplemented by light flashes, and I will hoist the Yankee and Gulf flag, inform master and the inform VTS. ठीक है. उसके बाद फिर action will be same. I will give 1-shot blast, ultra post to starboard, enter into, if necessary, enter into ensure traffic zone, and allow her well clear of me and continue mark the situation and smile past clear after that resume back my course and speed. तो सेम ही चीज है बट यही है. पावर ड्राइवर ये रखता है कभी कभी. ये हो ये गया. लगा था ना. हाँ ये दिख रहा है ना उसमें. हाँ अब क्या इसमें देता है. तो ये CBD रखेगा. हाँ हाँ अब इसमें अपने को सीधा बोल दिया सर पावर ड्राइवन वेसल है. तो पावर ड्राइवन वेसल है तो सीधा बोलना है अपने को ये. सर, as per traffic separation scheme rule, this vessel is not following the traffic separation scheme. A vessel, so far as possible, so far as practicable, avoid crossing the lane. Avoid crossing the lanes. But if obliged to do, shall cross as nearly as practicable right angle to the general direction of the traffic flow. अच्छा ये राइट एंगल्स पे क्रॉस कर रहा है. हाँ, हमेशा 90 डिग्री पे क्रॉस करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए. तो पहले उसको बता दो, ठीक है, ये चीज पूरी. तब वो क्या करेगा, ऐसे कर देगा. ये पहले का अभी क्रॉसिंग. अब पहले का सिचुएशन ऐसे रखेगा तो सीधा बोल देने का सर वो रोल फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, सीधा कोट करके vessel shall so far as practicable avoid crossing the traffic lane, but if obliged to do shall cross as nearly as possible to the right angle to the general direction of traffic flow. So sir, this vessel is not following the traffic separation scheme rule. तो ऐसा कर देगा, सेम बन गया क्रॉसिंग. और अगर बोलता है वो ऐसे ही आ रहा है, दारू पिए जो भी है वो ऐसे ही आ रहा है, उसको नहीं मालूम, तो सेम चीज आएगी. VTS. यंकी गर्ल फ्लैग लगेगा, इन्फॉर्म VTS. इन्फॉर्म VTS, इन्फॉर्म मास्टर. ठीक है, सेम चीज लाके उसका फिर वही ब्रॉड ऑल्टरेशन. सेम एक्शन इसमें हर में सेम ही. ब्रॉड ऑल्टरेशन ब्रॉड अल्टरेशन टू स्टारबोर्ड. ठीक है, एंटर इनटू द इंश्योर इफ नेसेसरी. इफ नेसेसरी लगा क्योंकि ये तो लाइक यहाँ का है. ओपन सी में तो देखते हो बहुत दूर दूर बहुत बड़ा रहता है, तो आराम से, कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा TSO से बाहर ही भाग जाएं. ये तो यहाँ ऐसा छोटा दिख रहा है तो हम लोग ऐसे बस बोलते हैं, लेकिन इफ नेसेसरी देन ओनली आई विल एंटर इनटू द इंश्योर ट्रैफिक जोन. ऐसे है. तो सेम चीज फॉलो नहीं कर रहा तो. और इधर वाले जितने हैं सब सिंपल है. तो कोई भी आने दो, गिव वे. हम भी पावर ड्राइवन से ला रहा है, गिव वे है. वो गिव है ना. हैं? हम लोग हम ये give है है. ना, हम give है. फोर थ्रेड है ना उसका. हम गिव वे. सेम क्रॉसिंग ना, पावर ड्राइवन क्रॉसिंग बन गया ना. हम फिर शावर्ड give way. मारेंगे. हम फिर स्टारबोर्ड जाएंगे, यहाँ नहीं जाना. पोर्ट में से लेना नहीं, हर जगह शावर्ड मारना है. स्टारबोर्ड ही जाना है. अब ये अगर वे फिशिंग वेसल बन गया तो भी हम शावर्ड जाना है. बढ़िया. तो कौन यहाँ भी They अगर shall not impede the vessel जो हाँ. power driven vessel फॉलोइंग द जनरल डायरेक्शन ऑफ traffic ट्रैफिक flow. फ्लो. तो इसमें अपने को मेंटेन करना. maintain course and speed. ठीक है, इसमें मेंटेन करना है. फिर 5-shot रैपिड ब्लास्ट सप्लीमेंटेड बाय लाइट Light फ्लैशेस flashes. देना है. ये तीनों. हाँ, अगर ये वाला कौन सा हाँ, फिशिंग, ये अगर फिशिंग वेसल बन 20 गया, मीटर्स लेस देन फिशिंग वेसल लेस देन 20 मीटर और सेलिंग Sailing वेसल. vessels. ठीक है. और क्या इधर रखता है, पैसेंजर शिप रखता है. वेरी लार्ज वेसल. वेरी लार्ज वेसल सीधा आई विल टेक द सेट एंड सीरीज ऑफ कंपास बेयरिंग टू डिटरमाइन, बट एक्शन आपका सेम ही रहेगा, आप ही गिव वे रहेंगे. उसमें हम लोग रेंज पूछे जाते हैं अगर, और ये रेंज वो कभी कभी बोलता है 5 माइल, फिर ला के सीधा 1.5 माइल पे रख दिया. 1.5 माइल अगर देता है तो रिवर्स राउंड टर्न घूम के उल्टा. सेफर एक्शन अगर 1-1.5 माइल पे All रखा way है off. कभी जाओ ही मत स्टारबोर्ड.
और पोर्ट जाना ही नहीं है, टेक रोल वे ऑफ। स्टॉप माई सेल्फ टेक ऑल वे ऑफ। ठीक है, सीधा 4 माइल 1.5 माइल में इतना वेरी लार्ज वेसल वो है। ठीक है, हमारा भी टर्निंग सर्कल कितना है क्या मालूम, घुमाते घुमाते जाके ठोक ही देगा। 1 माइल होता ही कितना है, घुमाते घुमाते चांसेस है, तो ऐसा रिस्क लो मत। 1-1.5 माइल पे रखता है तो बेस्ट ऑप्शन। टेक ऑल वे ऑफ। ये हम लोग 3 शॉट ब्लॉक भी मारेगा ना स्टॉर्म जाने के लिए बाद में। बोलता नहीं है, अगर वो पूछता है तभी बोलना आई लीव 3 शॉट प्लस एंड ऑपरेट माई स्टर प्रोपल्सन। ठीक है, लेकिन इसमें आई स्टॉप माई वेसल टेक ऑल वे ऑफ सर बिकॉज इट इज टू क्लोज रेंज। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है ना कि कितना रेंज होना चाहिए, क्लोज देता है वो। क्लोज कितना, मतलब किससे कंसीडर करना है, ऐसा कुछ मिनिमम नहीं है सीपीए वीपीए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं ना हम्म, कुछ कि 2 माइल के बाद हम लोग लाइक आ गया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो आपको अपना मतलब प्रैक्टिकल आंसर यूज करना है। 1.5 माइल पे जहाज है तो आप कैसे